अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एवरेज एंड डिस्पर्शन दाऊद शाहिद सोल्यूशन का। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को नेक्स्ट भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 171 क्वेश्चन से। तो सैलरीज ऑफ 6 एम्प्लॉयज़ आर गिवन। आपको 6 मुलाजमों की जो है वो सैलरी दी गई है, आपने मीडियन फाइंड करना है। यार मीडियन सिंपल है, इन सब चीज़ों 6 वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड कर लो, 2 पे डिवाइड कर दो, आपका मीडियन निकल आएगा। नेक्स्ट है जी, ऐसा स्टूडेंट कैलकुलेटेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आ डाटा ऑफ 10 वैल्यूज़, टोटल वैल्यूज़ n इज इक्वल टू 10 है। मीन हमारा निकला है जी 104 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड डैट, बाद में उसे पता चला कि जो मैंने कुछ ना इसमें वैल्यूज़ इनकरेक्ट लिख दी हैं, जबकि उसको करेक्ट होना चाहिए था। तो इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं 6, उसकी जगह 4 होना चाहिए था, और जो गलत लिख दिया है 8, उसकी जगह 9 होना चाहिए था। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यार सिंपल सी बात है, अब आपका जो ये मीन है ना, जो वैल्यूज़ इनकरेक्ट हैं उसको इससे माइनस कर दें और जो करेक्ट हैं उसको प्लस कर दें। कैसे, ये देखें। सिंपल से ऐसे वैल्यूज़ लिख लें, फिर x माइनस एक्स मीन उसका बना लें, फिर x माइनस एक्स मीन का स्केयर निकाल लें। इसी तरह से सेम इधर कर दें। ये इनकरेक्ट के लिए आपका आंसर आ गया है 18,820। ये आपका करेक्ट के लिए आंसर आ गया है 1,89,08,602 आ गया। ठीक है, अब देखें अब क्या करना है। करेक्ट मीन आपका कितना निकला जी, 1040 था जी, ठीक है। उसके बाद जी उसने बोला है ये जो ये है -14 किस तरह आया यार, ये वाला 8 और 6 14 होते हैं, जो हमारे इनकरेक्ट में उसने दिया हुआ था टेबल में, उसको माइनस कर देना है, और जो ठीक है वैल्यू उसको ऐड कर देना है। तो 13 किस तरह है, ये 9 और 4 13 होते हैं, ये देखें 13 और ये 14 है, ठीक है। जो इनकरेक्ट होती है उसको माइनस कर दें, जो करेक्ट है उसको प्लस कर दें। तो इस तरह से ये करेक्ट मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आपने सिंपल ऐसे ही कर लेना है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगा। नेक्स्ट है जी 173। मीडियन आपको दिया है, क्वार्टाइल थर्ड Q3 दिया हुआ है, Q1 भी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार मीडियन Q2 होता है, Q1 भी दिया है, Q3 भी दिया है, Q2 भी दिया है। तो इसको अरेंज कर लें, Q2 Q1 Q2 Q3। Q1 39 है, Q2 49.67 है, और Q3 60 है। तो अब ये किस चीज़ को शो कर रहा है, क्योंकि यार ये सिंपली कम हो रहे हैं 3 से 1 की जानिब, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा है हमारे पास। उसके बाद है जी व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हिस्टोग्राम। तो यार हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, ये सबको ही पता होती है, आपके सर ने भी आपको लिखवाई होगी कि सेट ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल्स का टॉप रेक्टेंगल्स का हमारा सेट होता है उसको कहते हैं हिस्टोग्राम। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हिस्टोग्राम, ये सेट ऑफ रेक्टेंगल्स भी होते हैं, और एरिया इज़ प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के अबाउट कौन सी बातें ठीक नहीं है। एजेस ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास, ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है जी, बिल्कुल है जी। एज बढ़ती नहीं रहती क्लास में स्टूडेंट्स की। एजेस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान सेम तो नहीं होती, बढ़ती रहती है। हाइट बढ़ती रहती है, तो इस तरह से कोई भी इसके अबाउट है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। यार हिस्टोग्राम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मीन, यार ये फिर दोबारा से रिपीट हो गया। मीन इज़ बेस्ट एवरेज होती है डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए। ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, फाइंड हार्मोनिक मीन। आपने f/x फ्रीक्वेंसी है, फिर उसका f/x डिवाइड करके हार्मोनिक मीन निकाल लेना है। एक बात याद रखना, ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूले होते हैं और अनग्रुप डाटा के लिए अलग होते हैं। अनग्रुप डाटा ये होता है, ठीक है, जो सिंपल हमें लिखा है, और ग्रुप डाटा ये होता है जो कि ये हमें दिखाया गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी, हिस्टोग्राम भी और जाइब भी, तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जी ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डरा भी रहा है ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्रुप पर्सन अकॉर्डिंग टू एज। ये एज है, इस एज के कितने कितने पर्सन हैं, एजेस भी दी हैं और हमें पर्सन भी दिखाए हुए हैं। तो ये उन्होंने डाटा बनाया है। क्लास फ्रीक्वेंसी में पर्सनस आ गए हैं, क्लासेस में एज आ गई है 0 से 1 की, 1 से 4 की, 5 से 9 की, ठीक है। फिर आपने एक्स फाइंड कर लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ बना लेना है। फिर आपने क्लास बाउंड्री बना लेनी है 0 से 0.5 की, 0.5 से 3.5 की, इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने इनका मीन निकालना है। मीन किस तरह निकालना है, एफ इन सब को टोटल करके एन पे डिवाइड कर देना है, जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 93 वैल्यूज़ होंगी ये उसके बाद आपने क्या करना है जी,
मीडियन बनाना है। अब देखें ये ग्रुप मैंने बात की है, ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूलाज हैं। अब देखें मीडियन का अनग्रुप डाटा के लिए तो सिंपल है ना, n+1/2 सब वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड। लेकिन मीडियन में जो ग्रुप डाटा है ना उसका फार्मूला ये है L+L(h/f(n/2 - c)। ठीक है, तो ये आपने, अगर आपको फार्मूलाज के अबाउट नहीं पता तो मैं आपसे इंशाल्लाह वीडियोस में ये भी शेयर कर दूंगा, मुझे आप कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। अगर पता है तो फिर इससे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव, यार वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, माइनस में वैल्यूज़ दी हुई थी तो वहाँ पे वेरिएंस के अबाउट लिखा था कि वेरिएंस एटलीस्ट 0। तो हमेशा जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू आ गई वहाँ वेरिएंस 0 ही होता है, क्योंकि वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ हाई व्हेन रेट लो, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट लो होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी हाई हो जाएगी। फिर आज फॉलोइंग डाटा इज़ गिवन, 2 सेल्स हैं, ए और बी, रिवेन्यू भी दिया, स्टैंडर्ड एविएशन भी दिया। अब उसने कहा जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ए निकालने। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे सी वी भी कहते हैं, मैंने बताया था स्टैंडर्ड एविएशन ओवर मीन होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आपका 50% आ जाएगा। फिर दूसरे डिपार्टमेंट की भी सिंपल इसी तरह से निकालनी है, स्टैंडर्ड एविएशन ओवर आपने एक्स यानी मीन निकाल लेना है, तो उसकी भी आपकी परसेंटेज आ जाएगी। हैंस डिपार्टमेंट बी इज़ मोर एफिशिएंट, क्योंकि इसकी जो मतलब वैल्यूज़ आ रही हैं ना सेल्स करने की मल्टीनेशनल कंपनी में, वो 33.33% है। ठीक है, तो ये एक ज़्यादा है, 50% पे हम ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो ये नेगेटिव में हो जाती है, पॉजिटिव में रहती है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद हमें फिर डाटा दिया है जी, सेम एज़ दैट 184 की तरह क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर लीजिएगा। फिर है जी फॉलोइंग डाटा इज़ गिवन, ये आपके पास डाटा है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड हाउ मैनी वैल्यूज़ फॉल इन द रेंज ऑफ मीन प्लस माइनस सिग्मा के। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं जी, 186 का सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, मीन आपने निकालना है, मीन जब आ जाएगा वो होता है 26.1, फिर आपने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेना है जो कि ये बन गया। अब रेंज उसने दिया जी मीन प्लस माइनस सिग्मा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ मीन और स्टैंडर्ड सिग्मा रेंज इज़, अब सिग्मा और रेंज कितनी है जी 11.91 से 40.29। वैन वी कन्वर्ट वैल्यूज़ इन डाटा गिवन इन क्वेश्चन 18 वैल्यूज़ फॉल इन देयर रेंज, इससे इसके तक जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं वो 18 बनती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 187, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ इधर उधर उन्होंने चेंज कर दी हैं। अब यहाँ पे उसने पूछा था कितनी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे उसने हमसे परसेंटेज का पूछ लिया, तो परसेंटेज भी वैसे ही निकल जानी है। देखें 18/30 बाय 100 कर देंगे तो ये 60% आ जाएगा। फिर है जी 189, यू आर गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके जो आपके पास x आएगा ना उसका स्क्वायर ले लेना, तो वो 1 के ही इक्वल होगा, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी हमारा क्वेश्चन है 190, यू आर गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। यार बिल्कुल वही बात बताई हुई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका स्लोप 2x+2 है। फिर है हाउ, वो कहता है अकरम को कितने पैसे इन्वेस्ट कर, अगर वो 10 मिलियन इन्वेस्ट करता है 10 साल, तो 10 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे अगर उस पर इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड पर ईयरली 1.8%। तो यार सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है S=P1+R/n। आपने लगा के इसको प्रिंसिपल आपने अपनी वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद है जी हाउ मच वुड अकरम इन्वेस्ट टू, यार सिंपल सेम क्वेश्चन ऊपर वाले ही जैसा, लेकिन बस उसमें इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, यहाँ पे 1.8 था, यहाँ पे 2.1 है। फिर है जी विच इज़ कोरेक्ट। अब देखें जी u+1 सिग्मा शोज़ फ्लैटर कर्व। अब u+2 सिग्मा ये है जी फ्लैटर कर्व आपकी है। ठीक है, फिर जो 2 है वो हाईएस्ट पोजीशन दे रही है आपको, ये वाली ऊपर वाली। u+3 इज़ स्मूथ, अब ये वाली स्मूथ है आपकी, बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, ये वाली जो है, तो इसका जो आंसर है वो ये बनता है जी। 194 इन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड इन दी बॉक्स। कितना एरिया कवर किया हुआ है यार, ये देखें यहाँ पे 50% एरिया कवर किया गया है। ठीक है, ये देख लें 50% एरिया उसने कवर है, तो 25% इधर होगा, 25% इधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 195, उसने बोला है इन बॉक्स विस्कर प्लाट में कौन सा कितना जो एरिया है वो मीडियन के से पहले कवर हो गया है। तो यार सिंपली अभी 50% है, तो ये देखें ये आपका मीडियन है, इससे पहले जो एरिया हमारे पास कवर हुआ है वो 50% है।
अब उसने नेक्स्ट कहा है इन बॉक्स एंड विस्कर हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड इन विस्कर हिंज। अब हिंज क्या है, ये है जी आपकी हिंज है, ये इतनी सी, ठीक है, जो ये वाला जो एरिया, तो ये 25% आपकी हिंज है। इन बॉक्स एंड विस्कर प्लाट हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड इन विस्कर हिंज आफ्टर द बॉक्स, ये बिफोर द बॉक्स है, ये आफ्टर द बॉक्स है, तो ये भी 25% है, सिंपल। नेक्स्ट है जी इन बॉक्स एंड विस्कर प्लाट हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड फ्राम Q1 टू मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका Q1 है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है वो आपकी 75% है, यानी Q3 है। उसके बाद जी द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 40, फाइंड मीडियम। तो 20, 30, 40, तो मीडियन क्या हुआ, 30 हुआ, सिंपल सा यार क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी 200 द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 20 एंड 40, फाइंड मोड। अब इसमें मोड फाइंड करें जी, तो मोड इसमें क्या होगा, वो भी 30 ही होगा। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और वीडियोस को नेक्स्ट भी शेयर करते रहा करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।